सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझे खानदानी चाहिए। कुछ यही कहते हैं राजनीति में इनके तौर तरीके के कायल विपक्षी। छत्तीसगढ़ में सत्ता का केंद्र रायपुर है। राजनीतिक दलों के अंदर कई गुटों में नेता और कार्यकर्ता बटे रहते हैं। इस स्थिति में सभी को एक कर पाना बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। लेकिन ऐसे माहौल में भी सबको बांधे रखने का खास हुनर रखते हैं पूर्णचंद्र पाढ़ी। जुझारू लीडर कहे जाने वाले पाढ़ी अपनी पीढ़ी के लिए एक उदाहरण है। अपने व्यवहार और अंदाज से हजारों युवाओं को अपने साथ जोड़कर रखने की खूबी इन्हें युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाती है। रायपुर की राजनीति में कोको के साथ काम करने वाले युवा कांग्रेस पदाधिकारी बताते हैं कि वे संगठन के प्रति बेहद निष्ठावान हैं। पार्टी की गाइडलाइन पर चलने की सीख सबको देते हैं। सभी को उम्मीद है कि पूर्णचंद पाढ़ी आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका में होंगे। मुझे लगता है कि कोको पाढ़ी जी के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस ने दिनों दिन तरक्की की। हम लोगों ने ये महसूस किया, मैं तो इलेक्टेड बॉडी से आया था, तो मैंने महसूस किया कि पहले जो यूथ कांग्रेस की ताकत थी, कोको पाढ़ी जी ने उसको बढ़ाने का काम किया। कहीं पे भी उसे कम करने का काम नहीं किया। फिर रही बात कार्यकर्ताओं को जगह देने की, तो नए कार्यकर्ताओं को जगह दी। विधानसभा से लेकर के जिला से लेकर प्रदेश स्तर तक कार्यकर्ताओं को जगह दी। ब्लॉक स्तर पर और बूथ स्तर पर संगठन को पहुंचाया। वो खुद नीचे से आए हैं और आज प्रदेश अध्यक्ष जब नेतृत्व कर रहे हैं, प्रदेश में खुशी की लहर। और युवा कांग्रेस आज हर जगह अपनी ताकत दिखा रही है। अभी दिल्ली में कोको पाढ़ी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में पहली बार इतिहास में 2000 से अधिक युवाओं ने दिल्ली के संसद घेराव में भाग लिया, जो स्वयं गए थे। ये एक बहुत बड़ी बात है और छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस कोको भाई के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उसने संगठन में इस कदर काम किया कि लगभग घर द्वार को वो छोड़कर संगठन के पीछे पड़ा रहा। और आज हमारे क्षेत्र के लिए वो एक गौरव की बात है कि हमारे क्षेत्र का वो एक उज्जवल नक्षत्र की मानी चमक रहा है। आज भी प्रदेश कांग्रेस युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के मुकाम तक उसने अपना सफ़र तय किया है, लेकिन नीचे के ग्रास रूट के किसी भी आदमी को वो भूला नहीं है। हमारे अंचल के जो लोग भी रायपुर में किसी भी काम से जाते हैं, चाहे वो चिकित्सा का काम हो, चाहे वो शिक्षा का काम हो, चाहे व्यक्तिगत काम हो, पूरी सहृदयता से उनके साथ मिलकर उनका काम को वो करवाता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस पदाधिकारी के रूप में पूर्णचंद कोको पाढ़ी ने साल 2019 में राजनीति में पहला कदम रखा। इन्हें प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। इस दौरान उनका केंद्र सरकार के खिलाफ कई मुद्दों पर आक्रामक प्रदर्शन युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारियों को खूब भाया। इसके बाद 30 जून 2019 को कार्यकारी की जगह पूर्णकालिक प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तब से लेकर आज तक पूर्णचंद पाढ़ी अपने दायित्वों को बखूबी निभा रहे हैं। राहुल गांधी जिस तरह की यूथ कांग्रेस की टीम चाहते हैं, वही टीम पूर्णचंद पाढ़ी बनाने में जुटे हैं। जिलों में महिला, ST, SC, OBC और प्रोफेशनल यूथ की टीम बनाने की उनकी तैयारी दिखाई दे रही है। प्रशिक्षण शिविर के जरिए अपने जिला और प्रदेश पदाधिकारियों को कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जोड़ने की उनकी पहल बेहद सराहनीय है। संघर्ष आपको समर्थ बनाता है, क्योंकि जिंदगी में एक बात जो तय है वो यही है कि तय कुछ भी नहीं। खुद पाढ़ी ने ये ना सोचा था कि कम वक्त में वे राजनीति का चिर परिचित चेहरा बन जाएंगे, और ये सब कुछ मुमकिन हुआ उन पर जताए गए विश्वास के बाद। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के छोटे से शहर भानुप्रतापपुर से राजनीति का बड़ा सपना देखने वाले कांग्रेस पार्टी व प्रदेश की राजनीति में अपनी खास पहचान बना चुके हैं पूर्णचंद कोको पाढ़ी, जिन्होंने युवा कांग्रेस के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में राजनीति में शुरुआत की। कांग्रेस संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और अपने संगठन क्षमता का परिचय देते हुए युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव समेत छत्तीसगढ़ प्रदेश के कार्यवाहक अध्यक्ष पद पर रहकर पार्टी संगठन को मजबूती दी, जिसके बाद पाढ़ी की कार्यशैली को देखते हुए पूर्णचंद को युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। परिवार वो ताकत होती है जिससे आपको अपने सपने पूरे करने में मदद मिलती है। सुरेश और सुदर्शना के जीवन को पूर्ण करने एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया पूर्णचंद कोको।
कोको के माता पिता और उनके भाइयों का उनकी सफलता में बड़ा योगदान रहा। जब उन्हें घर की तरफ से बिजनेस करने के लिए कहा गया तो वो मुखर होकर बोले कि मैं सिर्फ राजनीति करूंगा। उनके इस अडिग फैसले के आगे परिवार तो मान गया, लेकिन आगे की जंग इस क्षेत्र में खुद की जगह बनाने की थी। 16 साल की उम्र से राजनीति का रुख करना, वो भी तब जब वहां आपका कोई गॉडफादर ना हो, ये कतई आसान नहीं। लेकिन कहते हैं ना, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। मंजिलें भी उन्हीं का साथ देती हैं जिनमें अकेले चलने का साहस होता है। वे अकेले चलते गए, कारवां जुड़ता गया। उन्होंने बता दिया कि राजनीति का अहम पहलू है दूसरों के बारे में सोचना। कोको ने लोगों की मदद और पार्टी के लिए काम करते वक्त न कभी दिन देखा न रात। उनकी मेहनत का परिणाम देते हुए कांग्रेस पार्टी ने उन्हें युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। आज कोको अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि बस और कार में नहीं बल्कि ट्रक पर सफर करते हुए उन्होंने अपनी मंजिल के पड़ाव पार किए। भानु प्रतापपुर के जनपद स्कूल से प्राथमिक और हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने वाले पूर्णचंद कोको पहाड़ी के दोस्त उनके साथ बिताए गए दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि उनके दिलेर दोस्त कोको में छात्र समय से ही लीडरशिप क्वालिटी थी। कक्षा 5वीं में साथ पढ़े तुलाराम साहू ने बताया कि पूर्णचंद कोको पहाड़ी क्लास के नायक थे। उनके एक दोस्त दीपक राजनीति के प्रति उनका जुनून बताते हुए कहते हैं कि आपस में चंदा कर गाड़ी किराए पर लेकर भानु प्रतापपुर से रायपुर नेताओं से मिलने जाया करते थे। हमें गर्व है, हमारा दोस्त आज प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष है और युवाओं के लिए प्रेरणा है। हमारा छोटा सा बिजनेस था, अपना बच्चों को पाल पोस के बड़ा करे हैं, पढ़ाए हैं, लिखाए हैं। हमारे कोको शुरू से थोड़ा होशियारी था, अपना राजनीति में बहुत मेहनत किया है। इसको दिन रात कुछ पता नहीं चलता था, इतना मेहनत करता था। अपने काम के प्रति बहुत डेडिकेटेड हैं वो, लोगों को, युवा वर्ग को अपने काम से या अपने यूथ कांग्रेस को लोगों को आगे लाते हैं, उनको अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि वो आगे आएँ, यूथ कांग्रेस से जुड़ें। वो अपने आप काम को लेके बहुत डेडिकेटेड हैं। शुरू से ही लीडरशिप का गुण था और वो हमारा लीडर वही करता था। जब वो स्कूल में था तो लीडरशिप करता था, फिर यूथ कांग्रेस में आया तो ब्लॉक अध्यक्ष बना और वो प्रदेश स्तर तक गया। हम चाहते हैं और आगे तक जाए और वो हमें अच्छा लगता है कि हमारे बीच का लड़का आज लीडरशिप कर रहा है और आज अपने प्रदेश का अध्यक्ष है यूथ कांग्रेस का, यूथ आइकॉन है वो। आज पहाड़ी जी राजनीति के बड़े मुकाम में पहुंच चुके हैं, राष्ट्रीय लेवल के। एक हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हमारे बीच का, हमारे संग पढ़ा खेला कूदा, वो आज राष्ट्रीय लेवल का नेता है। और शुरू में क्लास कैप्टन से ही राजनीति चालू की। पहले हमारे क्लास के कैप्टन हुआ करते थे, फिर उसके बाद 10वीं में आए तो सालाना नायक चुनाव हुआ, उस समय सचिव बने। फिर उसके बाद NSUI के शहर अध्यक्ष बने। NSUI के शहर अध्यक्ष बनने के बाद ब्लॉक अध्यक्ष बने। ब्लॉक अध्यक्ष बनने के बाद फिर युवा कांग्रेस में चुनाव की प्रक्रिया चली, उसमें विधानसभा चुनाव, विधानसभा अध्यक्ष बने, फिर लोकसभा अध्यक्ष बने और अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश के युवा कांग्रेस के मुखिया हैं। जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, जब मेहनत के अलावा कुछ और अच्छा ना लगे, जब लगातार काम करने के बाद भी थकावट ना हो, समझ लेना सफलता का नया कीर्तिमान रचने वाला है। कुछ यही जज्बा युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद कोको पहाड़ी में दिखाई पड़ता है। देश की आबादी 1.25 अरब से ज़्यादा है और इसमें से 70% से ज़्यादा लोग युवा हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों की एक ही सोच है कि कैसे अपने युवाओं को अपनी पार्टी के विचारधारा में शामिल कर जो है राजनीति की जाए। और यही एक पार्टी है कांग्रेस, जहां उनके युवा कांग्रेस में लाखों कार्यकर्ता हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि कैसे इन युवा कार्यकर्ताओं के बदौलत जो है कांग्रेस पार्टी आगे बढ़े। और इसीलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को हर पदों पर जो है मौका दिया जा रहा है। और इस वक्त मेरे साथ जो है छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद पहाड़ी जी है, जिन्होंने ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर विधानसभा अध्यक्ष से लोकसभा अध्यक्ष और फिर आज प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में है और उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले पूर्णचंद पहाड़ी जी, आपको तो बधाई, आपने ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक की मुकाम पर हैं। पूरे मुकाम को कैसे देखें? निश्चित रूप से
युवा कांग्रेस ने और कांग्रेस पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। एक सामान्य वर्ग परिवार का एक सामान्य लड़का जिसके परिवार से कोई भी राजनीति में नहीं है, दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, उसके बाद अगर कांग्रेस पार्टी कार्यों के बल पर किसी को आगे बढ़ाती है तो वो बहुत अच्छा संदेश है इस देश में एक राजनीतिक पार्टी का, जिसका जीता जागता उदाहरण मैं स्वयं हूँ। जिस तरह से ब्लॉक अध्यक्ष, फिर जिला अध्यक्ष, फिर निर्वाचित पद्धति में विधानसभा अध्यक्ष, फिर लोकसभा अध्यक्ष, फिर राष्ट्रीय सचिव के रूप में मैंने 5 साल उड़ीसा के प्रभारी के रूप में काम किया। फिर विधानसभा चुनाव के आने के पहले 2018 में मुझे कार्यकारी अध्यक्ष की प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई और फिर सरकार बनने के बाद लोकसभा चुनाव के बाद मुझे पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया। युवा कांग्रेस को हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों से लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वैक्सीनेशन का मुद्दा हो, अलग अलग मुद्दे रहते हैं, अलग अलग स्टेट में भी उस हिसाब से प्रदर्शन करते रहते हैं। फिर भी आप देख रहे हैं कि जो मांग आप लोगों की रहती है वो मांग पर काम नहीं हो पाता, उस पर डिसीजन नहीं होता। उसके लिए क्या आने वाले दिनों पर फिर से कोई ऐसी रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, जो जनादेश केंद्र की सरकार को मोदी जी को 2014 में मिला, उस जनादेश के पहले उन्होंने जो चुनावी वायदे किए थे, उस वायदे पे उन्होंने उस पहले टेन्योर में 5 साल में कुछ भी नहीं किया। फिर एक बार वो चुनाव में आए, फिर देश की जनता ने विश्वास करके उन्हें जनादेश दिया, लेकिन 7 साल होने के बावजूद ना ही उन्होंने युवाओं के लिए, रोज़गार के लिए कुछ काम किया, ना ही उन्होंने महंगाई करने का कुछ काम किया। उन्होंने अपने चंद साथियों के लिए काम किया जो कि देश की जनता के लिए एक कुटाराघात है, देश की जनता के साथ एक धोखा है। वो राजनीतिक पार्टी जो भी सरकार में हो वो नहीं होना चाहिए। चुनौतियां काफ़ी है केंद्र सरकार से पूरी कांग्रेस पार्टी को, लेकिन यूथ कांग्रेस जो है ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती से अपनी बात रख रही है। इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाएगा, इसके लिए कोई रणनीति राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जा रही होगी? चुनौतियां हर जगह है, लेकिन चुनौतियों का सामना करना ही महत्वपूर्ण है और युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी हर चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम है। हमें हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने प्रेरित किया है, उनके मार्गदर्शन पे, उनके सोच पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और चाहे जनता की सेवा हो, चाहे सड़कों पे सरकार के खिलाफ उनके जन विरोधी मुद्दों की लड़ाई हो, ये सारी लड़ाई हम लोग अपने नेता के से प्रेरित होकर कर रहे हैं। पाड़ी जी, आपने बताया कि आप ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर आज प्रदेश अध्यक्ष तक हैं। इससे पहले संगठन ने आपको प्रभारी का भी जिम्मा दिया था। एक जनप्रतिनिधि के रूप में लोगों की इच्छा है कि आपको सामने आना चाहिए, उसके लिए क्या तैयारी चल रही है आपकी? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। मुझे कांग्रेस पार्टी ने, मुझे लगता है कि मुझे बहुत कुछ दिया है। कांग्रेस पार्टी की इच्छा होगी कि आगे मुझे जिस भी रूप में काम करना है, जो भी दायित्व हमारी पार्टी, हमारा संगठन, हमारे नेता हमें देते हैं, उसका निर्वहन मैंने आज तक निष्ठापूर्वक किया है। आगे भी जो भी दायित्व मुझे दिया जाएगा उसके लिए भी मैं सदैव तत्पर हूँ, तैयार हूँ। एक लास्ट सवाल था, राहुल गांधी जी को आप कैसे देखते हैं? विपक्ष के रूप में है अभी आप, पूरी कांग्रेस पार्टी, लेकिन बीजेपी के लोग कहते हैं कि राहुल गांधी में वो काबिलियत नहीं है कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जा सके। इनके जो आरोप हैं उनको आप कैसे देखते हैं, इस पर क्या कहेंगे? जो नाकाबिल खुद होता है वो दूसरों की काबिलियत का आकलन करता है। राहुल गांधी जी की काबिलियत के बारे में अगर आप समझें तो मेरे जैसे लाखों नहीं करोड़ों युवा जिनका राजनीतिक परिवार से कोई नाता नहीं होने के बावजूद वो आज इस मुकाम पे है, तो वो राहुल जी की काबिलियत की वजह से है। राहुल जी ने इस देश को ऐसा सिस्टम देने का काम किया है जो इस देश का नेतृत्व करेगा, और वो सेंट्रलाइज सिस्टम से नहीं,
वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम से हर इंसान को, हर युवा को राजनीति में, समाज में उनका अधिकार मिलेगा। ये उनकी काबिलियत का नमूना है। एकता कायम रखने के लिए कांग्रेस पार्टी एकमात्र विकल्प है, एकमात्र रास्ता है। युवाओं से निवेदन है कि वो आए, इस मार्ग पे चले और अपना कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए कांग्रेस पार्टी के जरिए दे, अपने आप को भी आगे बढ़ाए, अपनी राजनीति को भी आगे बढ़ाए, लोगों के हित में काम करे, समाज सेवा करे और जनता के बीच एक अच्छी छवि के साथ आगे बढ़ते रहे। तो ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद पाढ़ी जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और ख़ासकर युवा कांग्रेस में उन युवाओं को मौका दिया जाता है जिनका फैमिली बैकग्राउंड जो है राजनीति पर आधारित नहीं है, बल्कि वो कार्यकर्ता जो है पूरी सच्ची निष्ठा से, पूरी मेहनत से काम करते हैं, उन्हीं को ही मौका दिया जाता है। वही उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी ही सबसे योग्य नेता होंगे। अब देखना होगा कि किस तरीके से युवा कांग्रेस केंद्र सरकार के विरोध में अपना प्रदर्शन जारी रखेगा, तो वहीं राहुल गांधी के बताए हुए पथ पर युवा कांग्रेस चलते रहेंगे और इसका फ़ायदा जो है युवा कांग्रेसियों को मिलता रहेगा। कैमरामैन नजीर के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।